नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर। विद्यार्थियों की स्टडी शुरू हो गई है और सभी विद्यार्थी कक्षाओं में आ रहे हैं, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि उनको सिलेबस की जानकारी दे दी जाए कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, किस विषय का कितना सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं और आपको जो पेपर है उसकी कार्य योजना क्या रहेगी। तो इसी विषय पर हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। मैं डॉक्टर महेंद्र खरड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स डिपार्टमेंट, आपसे चर्चा करेंगे सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वाणिज्य संकाय के लिए महत्वपूर्ण। ये जो विषय है वो सिलेबस के बारे में चर्चा है और विषय है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पाठ्यक्रम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। बीकॉम जो एक डिग्री है और ये डिग्री 10+2+3 के पैटर्न पर आपको मिलेगी। 10th क्लास पास करने के बाद आपको 2 साल 11th और 12th क्लास की स्टडी स्कूल में करनी होती है और फिर 3 ईयर जो डिग्री कोर्स है उसको बोलते हैं बीकॉम। तो बीकॉम की जो डिग्री है उसमें अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो पेपर है, इसके फर्स्ट पेपर का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या नाम है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हिंदी में अगर हम बात करें तो बीकॉम भाग प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनका पेपर है लेखाक्रम एवं व्यावसायिक सांख्यिकी। प्रश्न पत्र प्रथम, पेपर का नाम है वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन के जो पेपर है इसकी 5 यूनिट का आपका ये सिलेबस है। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपका जो सिलेबस है वो इस प्रकार से है कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया सिंस कौटिल्य, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस एंड कॉन्सेप्ट्स, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंश्योरेंस क्लेम, वॉइज अकाउंट, ये आपके इसमें चैप्टर है। सबसे पहले हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया सिंस कौटिल्य। आपका जो भारत में लेखांकन का इतिहास है और विकास है, कौटिल्य से लेके अब तक का आपका जो अकाउंटिंग का इतिहास है उसके बारे में आपकी चर्चा इसमें रहेगी। इसके बाद में जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सर्वमान्य जो स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत हैं, परंपराएं हैं, अवधारणाएं हैं, उनके बारे में चर्चा रहेगी। और जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सामान्य जानकारी या सामान्य परिचय रहेगा लेखांकन मानकों का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, इसके बारे में चर्चा रहेगी। और बीमा संबंधी जो खाते हैं
यानी इंश्योरेंस क्लेम्स, ये आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है। और वॉयज अकाउंट यानी जहाजी यात्रा लेखे खाता किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इसके बारे में आपकी चर्चा इस फर्स्ट यूनिट में आपको करनी है। तो फर्स्ट यूनिट में आपके चैप्टर हो गए भारत में लेखांकन का इतिहास और विकास कौटिल्य से, सर्वमान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, परंपराएं, अवधारणाएं, लेखांकन मानकों का सामान्य परिचय, बीमा दावा संबंधी खाते और जहाजी यात्रा लेखे। इसके बाद में चलते हैं सेकेंड यूनिट, और सेकेंड यूनिट आपकी रहेगी इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ forfeited shares, buyback of shares, demat of shares, employees stock option scheme and guidelines of SEBI, issue of debentures and their redemptions। ये आपका सेकंड जो यूनिट है वो शेयर से संबंधित है, अंशों से संबंधित है कि अंशों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है, अंशों को जब्त कैसे करते हैं और जब्त किए हुए अंशों को पुनः निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है और अंशों की पुनः खरीद किस प्रकार से की जाती है, अंशों का डीमेट अकाउंट क्या है, कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना क्या है और सेबी के दिशा निर्देश क्या क्या हैं, और ऋण पत्रों का निर्गमन और संशोधन या शोधन, ये आपका सेकंड यूनिट इसमें रहेगा। तो शेयर्स के बारे में आपकी जानकारी इसमें रहेगी, जिसमें इश्यू किस प्रकार से करते हैं, फॉरफीचर और री इश्यू किस प्रकार से करते हैं, बाईबैक ऑफ शेयर्स क्या है, डीमेट अकाउंट क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या है और सेबी की गाइडलाइंस क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये आपका सेकंड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपकी दो ही चैप्टर हैं, इंसॉल्वेंस अकाउंट्स और रॉयल्टी अकाउंट। यानी सेकंड यूनिट के बाद में आपके थर्ड यूनिट में दो ही चैप्टर हैं, दिवालिया संबंधी खाते और रॉयल्टी अकाउंट यानी अधिकार शुल्क खाते। ये दो आपके इसमें चैप्टर हैं। इसके बाद में जो 4 नंबर या फोर्थ जो यूनिट है उसमें सेक्शनल बैलेंसिंग एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सक्लूडिंग स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन। इसमें आपके लेजर हैं बैलेंसिंग एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर और अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सक्लूडिंग स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन। वर्गीय संतुलन एवं स्वकीय संतुलन खाता भाई, विनियोग खाता जिसमें आपको स्टॉक एक्सचेंज लेन देन को छोड़कर सभी का अध्ययन करना है। सेक्शनल बैलेंसिंग एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर है इसमें, और इन्वेस्टमेंट संबंधित इसमें ट्रांजैक्शन को छोड़कर बाकी सभी इसमें आपको स्टडी करनी है। और लास्ट जो यूनिट है वो आपकी डिपार्टमेंटल अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेज इसको शामिल है, और इंट्रोडक्शन ऑफ टेली ERP 9, ये आपकी 5 नंबर की यूनिट है जिसमें विभागीय खाते और शाखा खाते, विदेशी शाखा सहित और सामान्य जानकारी आपकी टेली ERP 9 की रहेगी।
तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस है जिसको आपको स्टडी करना है, ABST पेपर फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।